हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, राजस्थान में जो सेकंड राउंड का काउंसलिंग होना है वो ऑफलाइन होना है और उसकी जो काउंसलिंग की जो शेड्यूल है वो रीशेड्यूल हो चुकी है। यानी पहले की जो डेट थी उससे अब उसे अब एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन सी डेट पे कौन सा इवेंट होगा, उसको क्लियरली देखेंगे और क्या प्रोसेसेस होंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो फर्स्ट नंबर का नोटिफिकेशन है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अमाउंट का, वो आपको जो है 6 तारीख यानी 6 मार्च 2022 को 11:45 रात तक जो है जमा कर देना है। ये आपकी पहली नोटिस है जिसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो जो फीस है वो जनरल कैटेगरी के लिए वो 10,000 रुपीज़ है और वहीं अगर हम लोग SC ST OBC और MBC की बात करें तो वो आपको 5,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 1,00,000 रुपीज़ जो है वो जमा करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप राउंड 2 से बाहर हो जाएंगे। आप रजिस्ट्रेशन यानी आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और एक बात ध्यान देना ज़रूरी ये है कि जो स्पॉट होगा यानी एडमिशन स्पॉट होगा वहाँ पे कैश अमाउंट में पैसे नहीं लिए जाएगा। इसीलिए आपको पहले से ही इंतज़ाम करके DD के रूप में या जिस भी फॉर्म में ले रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म में ले रहे हैं, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन एक और बात जो कि जिन जिन बच्चों ने 10,000 और 5,000 जो है अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए सिक्योरिटी मनी या यूँ कह लें कि रजिस्ट्रेशन फ़ी जमा की है और वो चाहते हैं बाद में अगर गवर्नमेंट उनको अलॉट नहीं हो रहा है और अब वो चाहते हैं कि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में लें, तो ऐसे में उन्हें 90,000 रुपये और 95,000 रुपीज़ यानी 95,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। यानी वो जो 1,00,000 रुपये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए है उनमें से अगर आपने पहले जनरल कैटेगरी से है 10,000 जमा कर दिया है और OBC SC कैटेगरी से है तो 5,000 जमा किया है, तो फिर रेस्ट अमाउंट को डिडक्ट करके आपको जमा करने पड़ेंगे। यानी 90,000 और 95,000 जो है जमा करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में वो संभव नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल लिस्ट फॉर वेरिफिकेशन PWD डिफेंस और PM और NRI कैंडिडेट की बात करें, मार्च 2022 को होना था, हालांकि ये कल नहीं हो पाया, आज 100% हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, सीट मैट्रिक्स है राउंड 2 का यानी ऑफलाइन जो काउंसलिंग होना है वो आपको 7 मार्च को रिलीज़ होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सीट अलॉटमेंट की बात करें तो वो आपका 9 मार्च 2022 को 10 बजे आप सुबह में ये जारी किया जाएगा। डिफेंस PM या NRI कैंडिडेट्स जो हैं उन्हें रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज। तो ये आपको ध्यान रखना है। PWD के सर्टिफिकेट्स की जो वेरिफिकेशन है उसका भी जो वेरिफिकेशन है वो 9 तारीख को ही होगा और सेम ही एड्रेस है यानी RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज में। टाइम वही है 10 बजे और यहाँ पे कैंडिडेट्स को खुद ही प्रेजेंट रहना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए और अलॉटमेंट के लिए। मेरिट के हिसाब से सीट अलॉटमेंट जो है वो 10 मार्च से लेकर 17 मार्च 2022 तक की जाएगी और जिसके लिए आपको टाइम टू टाइम जो है वेबसाइट को विजिट करते रहना है। तो 10 मार्च से लेकर 21 मार्च 2022 तक रिपोर्टिंग टाइम है, जहां पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स है उन्हें लेकर, साथ ही जो आपने अलॉटमेंट लेटर लिया है उसका प्रिंट आउट लेकर, डिपोजिशन ऑफ फी प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉलेज यानी कॉलेज की जो फी स्लिप है डिपोजिशन करने के बाद उसको लेकर, और अगर बॉन्ड है कोई तो उसे भी लेकर आपको डॉक्यूमेंट के साथ साथ ये कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। यानी 10 तारीख जो है 10 मार्च से लेकर 21 मार्च तक ये रिपोर्टिंग टाइम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 7 पॉइंट्स थे जो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक ध्यान रखना है। और लास्ट में हम लोग बात करते हैं कि जो एक इम्पॉर्टेंट बात है सीट को छोड़ने के बारे में, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नो रेजिग्नेशन विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम बोथ राउंड 1 एज वेल एज राउंड 2 अलॉटेड कैंडिडेट्स एट कैंडिडेट्स मेरिट पॉइंट फिजिकल अलॉटमेंट। यानी राउंड 1 से हो या राउंड 2 से अगर आपको अलॉट हुआ है सीट तो आप रिज़ाइन नहीं कर सकते हैं, जो कि मेरिट लिस्ट पे के आधार पर आपको अलॉट हुआ है। Even after round 2 allotment on merit points of the candidates, no resignation shall be accepted even if the candidate gets the same seat। यानी राउंड 2 में अगर आपको सेम सीट मिल रही है जो कि आपको राउंड 1 में मिली थी, उसके बावजूद आप जो है रिज़ाइन नहीं कर सकते हैं।
या आपने अपग्रेड करके फ्रेश सीट आपको राउंड 2 में मिला है, तो ये आप क्लियरली समझ लें कि आप उस सीट को रिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी। उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।